नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष जिद्दल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल में लास्ट 6.5 साल से काम कर रहा हूँ। आज जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूरिन प्रॉब्लम्स इन फीमेल। आमतौर पे सभी लेडीज़, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो, वो इस चीज़ के लिए बहुत ही हिचकिचाती हैं इसके बारे में बताने के लिए। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ कि लेडीज़ में यूरिन की दिक्कत क्या हो सकती है। उनमें एक दिक्कत हो सकती है कि उनको यूरिन आ ही नहीं रहा है, मीन्स वो रिटेंशन में है, यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं या उनका यूरिन का फ्लो बहुत ही कम है। जब भी वो यूरिन पास करने बैठती हैं उनका जोर बहुत लगता है पर वो यूरिन पास नहीं कर पाते हैं। आमतौर पे ऐसा तब होता है जब या तो उनका जो स्फिंक्टर है, जो मसल हमारे यूरिन को कंट्रोल करती है, वो टाइट हो गई है, या उनकी बच्चेदानी या कोई भी चीज़ प्रोलैप्स कर रही है नीचे, जिसकी वजह से जो यूरिन का रास्ता है वो बंद हो रहा है। या तीसरा कारण होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। पेशेंट ओल्ड एज में आके खासकर नॉन एम्बुलेटरी है, वो बेड पे लेटा हुआ है, स्टूल नहीं पास कर रहा डेली। और चौथा कारण होता है कि कोई मेजर इलनेस है, जैसे कि जिसकी वजह से पेशेंट को बेड रिडन होना पड़ा है, या स्पाइन में कोई दिक्कत आ गई है, मीन्स स्पाइन में कोई इंजरी हो गई है या स्पाइन के लिए कोई ऑपरेट करना पड़ा है। और कभी कभी किसी पेशेंट को अगर पैरालिसिस का अटैक हो जाए तो उसकी वजह से भी यूरिन रिटेंशन होने का डर होता है। तो यह सारी चीज़ें हम पेशेंट से पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि उनको रीज़न क्या है, दिक्कत क्या है। उसके हिसाब से हम पेशेंट का कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कोई किडनीज में बैक प्रेशर चेंजेस तो नहीं है। यूरिन टेस्ट कराते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और इन्फेक्शन की वजह से कई बार यूरिन में ब्लड भी आने लग जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज के अकॉर्डिंग हम पेशेंट की हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर सिंपल यूटीआई की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से टेंशन हुई है तो आमतौर पे ऐसे पेशेंट का हम कल्चर कराएंगे। कल्चर के बाद एंटीबायोटिक देंगे और कभी कभी यूरिन की पाइप भी लगानी पड़ती है, और कुछ दिन की ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है। और कॉन्स्टिपेशन है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। अब अगला जो सिम्टम आता है वो आता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसका मतलब होता है यूरिन का लीक होना। अब यूरिन का लीक फीमेल्स में कई प्रकार का हो सकता है। पहला यूरिन का लीक जो है वो है कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि पेशेंट रिटेंशन में है और वो प्रॉपरली यूरिन पास नहीं कर पा रहा है। तो उसमें क्या होगा, एक घड़े की तरह है, उसकी कुछ कैपेसिटी है, जब वो घड़ा ओवरफिल हो जाता है तो वो लीक होने लग जाता है। तो ऐसे ही होगा ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में, पेशेंट को लीक तभी होगा जब उसका कैपेसिटी, ब्लैडर की कैपेसिटी एक लेवल से ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे पेशेंट में हम पहले क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं कि कितने दिनों से यूरिन पास नहीं किया है, और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। देखते हैं अगर ब्लैडर फुल है तो ऐसे पेशेंट को हम कैथेटराइज कर देते हैं। उसके आगे आता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस या अर्ज वेटिंग, इसका मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको यूरिन भाग करने के लिए या तो बाथरूम में इमीडिएटली भागना पड़ता है, या बाथरूम में पहुंचने से पहले ही उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। अब इसके भी कई कारण होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मोस्ट कॉमन कारण है वो है यूरिन इन्फेक्शन। खासकर बच्चों में या इवन यंग लेडीज़ में कई बार क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन है, उनको कम पानी पिया गया है और उनको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से यूरिन के पास करने की जो टेंडेंसी है वो फास्ट हो जाती है, पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। एक कारण होता है कि जैसे जैसे पेशेंट मेनोपॉजल की तरफ जाता है, ऐसे ऐसे कई बार उनका जो स्फिंक्टर है वो टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से जो भी थोड़ा बहुत यूरिन ब्लैडर में रहता है वो उसके, हम एक एरिया होता है ब्लैडर में, उसको हम ट्राइकोन कहते हैं, उसको इरिटेट करता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को टेंडेंसी होती है कि इमीडिएटली यूरिन पास कर ले। वो यूरिन पास करता है पर कई बार पूरा यूरिन पास नहीं करता, इसलिए आधे पौने घंटे बाद ही पेशेंट को लगता है कि उसको दोबारा यूरिन पास करना पड़ेगा। तीसरा कारण होता है कि अगर उनको कोई ओल्ड पेशेंट में कई बार पार्किंसोनिज्म हो जाता है। पार्किंसोनिज्म का मतलब होता है कि पेशेंट का जो
एक्टिविटी है वो बड़ी फास्ट हो जाती है। जब वो चलता है वो बड़े छोटे छोटे स्टेप लेता है और बहुत तेज भागता है, या एकदम मुड़ जाता है चलते चलते, और बैठे बैठे वो रोलिंग ऑफ हैंड करता रहता है। तो ऐसे पेशेंट में भी कई बार ब्लैडर जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। पार्किंसनिज्म आमतौर पर से ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है। पार्किंसनिज्म एक न्यूरो प्रॉब्लम है, पर ऐसे पेशेंट्स में ब्लैडर की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इन्हीं पेशेंट्स में हम पहले प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं। हम हिस्ट्री के द्वारा देखते हैं कि उनको क्या कारण है कि उनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस या यूरिन जो लीक हो रहा है या कंट्रोल नहीं हो रहा है। उसके बाद हम डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री हम कुछ टेस्ट कराते हैं। क्लिनिकल एग्जामिन किया, हमने देख लिया कि पेशेंट जो है वो पूरा यूरिन पास कर रहा है, यूरोफ्लो कराएंगे, हमें फ्लो टेस्ट से पता लग जाएगा कि उनकी स्पीड ओके है। अगर स्पीड ओके है और ब्लैडर में यूरिन हमें नहीं फील हुआ है, हमने क्लिनिकल एग्जामिन किया, अल्ट्रासाउंड में कोई रेसिडुअल यूरिन नहीं बच रहा है, अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो हम इन्फेक्शन ट्रीट करेंगे तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाती है। पर अगर इन्फेक्शन भी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, ब्लैडर में कुछ यूरिन बच भी नहीं रहा है और उनका हमने एग्जामिन किया, यूरोफ्लो वो भी अच्छा है, तो ऐसे पेशेंट्स और उनको कोई पार्किंसन या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ओवर एक्टिव ब्लैडर की कैटेगरी में लाते हैं। इन पेशेंट्स को हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिनको हम एंटीकोलिनर्जिक्स कहते हैं। इन मेडिसिन से पेशेंट्स की जो ब्लैडर की जो प्रेशर है या ब्लैडर का जो पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से उनकी जो अर्ज वेटिंग है वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। इन मेडिसिन से थोड़ा फ्लो जरूर कम हो सकता है, पर पेशेंट्स की जो एक्टिविटी है या पेशेंट्स का जो लीक होना है वो कम हो जाता है और पेशेंट्स बिकम टोटली ड्राई विद दिस मेडिसिन। अगर पेशेंट्स को ब्रेन की वजह से या स्पाइन की वजह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी पेशेंट्स की अर्जेंसी तो होती है, साथ में उनका फ्लो भी कम होता है। तो इन पेशेंट्स में हम दोनों चीज़ों के लिए मेडिसिन देते हैं, फ्लो इंप्रूव करने के लिए भी और ब्लैडर की जो पावर है उसको कम करने के लिए भी। पावर कम करने का मतलब कि ताकि जो ब्लैडर है वो बार बार एम्प्टी ना हो। तो ये पेशेंट्स भी आमतौर पे इन मेडिसिन के द्वारा इम्प्रूव कर जाते हैं। एक और कारण है जिसकी वजह से कभी कभी हमारे को अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, जो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है। अल्ट्रासाउंड में कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स के स्टोन निकलते हैं। अगर उनका रास्ता आगे से बंद है या टाइट है तो कई बार ब्लैडर में स्टोन मिल सकते हैं। हालांकि फीमेल्स में ब्लैडर स्टोन बहुत ही रेयर होते हैं, पर अगर आपका आगे रास्ता टाइट है तो कभी कभी फीमेल में भी ब्लैडर में स्टोन बन सकते हैं। या आपकी किडनी के लोअर यूटर में स्टोन है, उसकी वजह से भी आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो इन नटशेल अगर आपको सिम्टम्स हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो हम आफ्टर टेकिंग प्रॉपर हिस्ट्री हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जिनमें यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन फुल ब्लैडर में और रेसिडुअल यूरिन देखते हैं, यूरोफ्लो देखते हैं। इन चारों इन्वेस्टिगेशन के बाद हम पेशेंट्स की हिस्ट्री प्रॉपर लेने के बाद उसको ट्रीटमेंट देते हैं और 90% पेशेंट्स हमारे ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फ्लो कम होता है, और फ्लो कम होने का कारण होता है कि उनका स्फिंक्टर टाइट होता है। ऐसे पेशेंट्स में हमारे को कई बार सिस्टोस्कोपी करके दूरबीन से चेक करके उनका यूरेथ्रा जो है वो डायलेट करना पड़ता है। मैं सिर्फ डायलेट ही नहीं करता, यूरेथ्रा में एक कट भी लगाता हूँ ताकि जो यूरेथ्रा है उनका वो ओपन रहे, जिसको ओटिस यूरेथ्रोटमी प्रोसीजर कहते हैं। तो इस प्रोसीजर के बाद जब उनका यूरिन प्रॉपर फ्लो से बाहर आने लग जाता है तो अर्ज वेटिंग या अर्जेंसी जो है उनकी वो कम हो जाती है। अब इसके अलावा एक और वेटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस वेटिंग। स्ट्रेस वेटिंग का मतलब होता है कि पेशेंट्स का जो स्फिंक्टर है, जो हमारे यूरिन को कंट्रोल कर रहा है, वो उनका वीक पड़ गया है। वीक पड़ गया मतलब कि उसकी जो पावर है वो कम हो गई है। ये आमतौर पे अगर पेशेंट को किसी को क्रॉनिक कफ रहती हो, अस्थमा का पेशेंट है, या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती हो जिसको स्टूल पास करने में बहुत टाइम लगता हो, या पेशेंट की कोई प्रोलैप्स है, इन पेशेंट्स में, या किसी की जो डिलीवरी के टाइम उनको एक्सटेंसिव सेकेंड लेबर लगी है, मीन्स लेबर के टाइम उनका जो डिलीवरी पीरियड है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी स्फिंक्टर जो है उनका प्रॉपर काम नहीं करता है। तो ऐसे पेशेंट्स आमतौर पे मेरे पास इस सिम्टम्स के साथ आते हैं। जब भी वो कभी कभी सोशल गैदरिंग में बैठे हैं, थोड़ा बहुत हंसते हैं या जोर से बोलते हैं या छींक मारते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, फास्ट चलते हैं, तो उनका यूरिन लीक हो जाता है। तो वो पेशेंट्स के लिए बहुत ही उनको बड़ा ही घिन आती है, उनको बड़ा ही गिल्टी फील होता है, और उस ट्रीटमेंट से वो चाहते हैं कि उनको इम्प्रूवमेंट मिले और वो बेटर हो जाए। ये स्ट्रेस वेटिंग एक ऐसी आपके अंदर ऐसा सिम्टम है जो पेशेंट्स को, खासकर लेडीज़ को, यंग लेडीज़ को बहुत ही बुरा लगता है। उनको कभी कभी डायपर भी यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली जब वो आते हैं, मैं प्रॉपर हिस्ट्री पूछता हूँ उनसे कि उनको सिम्टम्स हैं क्या,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। हमने जब पूछा कि उनके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो हम एक लोकल एग्जामिन करते हैं। लोकल एग्जामिन करके हम उनका एक बोनिस टेस्ट है वो टेस्ट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम मसल को टाइट करें क्या उनका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल पड़ता है। नॉर्मली अगर छींक मारने पे यूरिन लीक बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम कैटेगरी 4 या कैटेगरी 3 स्ट्रेस फैटिग कहते हैं, और बोनिस टेस्ट के बाद अगर उनका लीक प्रिवेंट होता है या रुक जाता है तो ऐसे पेशेंट में हम एक सिंगल डे प्रोसीजर होता है जिसको हम TOT मैश कहते हैं। हम स्फिंक्टर के अराउंड एक मैश लगा देते हैं, एक जाली लगा देते हैं, जिससे उनकी जो मसल की पावर है या स्फिंक्टर की पावर है वो बढ़ जाती है और उनका जो लीक है वो नेक्स्ट डे से ही या उसके 1-2 दिन बाद से ही कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। डे केयर प्रोसीजर, डे केयर कह लो या ओनली 1 डे प्रोसीजर है। इसमें हम एक मैश लगाएंगे। मैश लगाने से पेशेंट के जो स्फिंक्टर टाइट हो जाएगा और पेशेंट के सिम्टम इम्प्रूव हो जाएंगे। और वहीं अगर एग्जामिनेशन पे हमें लगता है कि लीक बहुत ज़्यादा नहीं है, कैटेगरी 1 या कैटेगरी स्टेज 1 या टाइप 1 लीक ही है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको एक कीगल एक्सरसाइज करनी है। कीगल एक्सरसाइज का मतलब होता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर बाई चांस आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, आपको स्टूल पास करने की अर्ज होती है, पर आप किसी वजह से बाथरूम गंदा है या बाथरूम अवेलेबल नहीं है, आप स्टूल पास नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आप स्टूल को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। आपकी कोशिश ये होती है कि आप स्टूल को रोक सकें, तो उसके लिए आप अपनी एनल मसल्स को टाइट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इस टाइप 1 या स्टेज 1 या ग्रेड 1 स्ट्रेस फैटिग है तो ऐसे पेशेंट में हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपने जब भी आप फ्री बैठे हो, आप अपने एनल मसल्स को या एनल रीजन को जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं उस रीजन को आप टाइट करो। आप टाइट करो और मन में 6-7 बार गिनती गिनो। जब आप 6-7 बार गिनती गिनोगे तो आपकी मसल्स टाइट होगी। टाइट होने से आपकी जो स्फिंक्टर है वो टाइट होगा और टाइट होने से आपकी टेंडेंसी है कि आपकी लीकेज है वो धीरे धीरे कम होगी। ये आमतौर पे अगर आपका लीक जो है वो बहुत ही लो कैटेगरी का है तभी कंट्रोल आता है, पर अगर आपका लीक वही हाई ग्रेड लीक है, मीन्स आप छींकते हो और सारा यूरिन लीक हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट में आमतौर पे ये वाला एक्सरसाइज आपकी हेल्प नहीं करती है। इस पेशेंट में हम डेफिनेटली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपको सिस्टोस्कोपी चाहिए और साथ में एक मैश रिपेयर चाहिए। इस रिपेयर के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, हर एक सर्जरी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, वो अगर किसी को होगा तो मुझसे डिस्कस करेंगे, पर 95 to 98% पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट मिलती है। अब चौथा जो एक और लीक टाइप का लीक होता है वो होता है कि पेशेंट कंटिन्यूसली लीक कर रहा है। कंटिन्यूसली लीक कर रहा है मतलब कि उसको इन बिटवीन में कभी अपना यूरिन पास कर ही नहीं पा रहा। आमतौर पे ऐसा लीक तब होता है जब पेशेंट का पहले कोई ऑपरेट हुआ हो। खासकर हमारे जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लोग हैं, कई बार उनकी डिलीवरीज इतनी होती हैं कि उनके बच्चे इतने होते हैं कि उनका यूट्रस और जो बच्चेदानी का रास्ता है वो आपस में जुड़ जाता है, या जो इसको हम कहते हैं यूट्रो साइकिल फिस्टुला। तो ऐसे पेशेंट में साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है। कहने का मतलब है कि जो जब आपस में रास्ता कनेक्ट हो जाएगा तो पेशेंट्स का जब मेंसेस टाइम आना है उस टाइम लीक होना शुरू होता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रास्ता आपस में जुड़ जाता है, वो बच्चादानी निकालने गए या उनका कोई और ऑपरेट हुआ, तो जिसकी वजह से उनका जो बच्चेदानी निकालने के बाद वजाइना जिसको हम बोलते हैं या इसको योनी बोलते हैं, वो कई बार ब्लैडर के साथ जुड़ जाती है। इसको हम वेसाइको वजाइना फिस्टुला बोलते हैं। हालांकि ये रेयर होता है, पर अगर किसी पेशेंट के साथ ऐसा हो जाए तो इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द पेशेंट। तो कभी ऐसा रास्ता आपस में जुड़ जाता है तो उस पेशेंट का हमारे को ऑपरेशन ही करना पड़ता है। वेरी रेयर होता है कि बहुत ही कई बार छोटे फिस्टुला होते हैं जिनका साइज 1 mm या 2 mm होता है, वो आमतौर पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स हैं, मीन्स यूरिन की पाइप लगातार लगाने के बाद 2-3 महीने के अंदर कभी कभी रिकवर कर जाते हैं। पर वही ओपनिंग अगर बड़ी होती है तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन कि ब्लैडर में वो ओपनिंग कहाँ पे है, हमें उस पेशेंट का ऑपरेट करना पड़ता है। वो ओपनिंग क्लोज करनी पड़ती है, यूरिन का रास्ता जो है ब्लैडर को, और जो बच्चेदानी का रास्ता जो वजाइना है उसको हमें सेपरेट करके बीच में मार्केट टिश्यू लगाना पड़ता है ताकि उसमें रिकरेंस रेट कम हो। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स कोई और ऑपरेशन के लिए गया जिसमें बच्चेदानी का किया या कोई कोलोन इंजरी है या कोलोन कार्सिनोमा है, तो उसमें किडनी की ट्यूब्स होती हैं जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसमें कभी कभी इंजरी हो जाती है।
तो ऐसे केस में क्या होता है कि पेशेंट यूरिन तो प्रॉपर पास कर रहा होता है, पर साथ में उसको यूरिन लीक भी हो रहा होता है। इसको हम यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं। इस पेशेंट में भी हम क्लिनिकली हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, लीक है या नहीं है। लीक अगर हमें पता लगता है कि लीक है, क्लिनिकली हम पार्वोजाइनल में एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम कुछ टेस्ट कराएंगे जिसमें IVP या CT यूरोग्राम होता है, उससे हमें कंफर्म हो जाता है। अगर जो यूट्रिक इंजरी है वो पार्शियल है तो आमतौर पर उसको हम दूरबीन से ही स्टंट डाल के कहीं पर वो रिकवर हो जाती है। पर अगर वो कट ऑफ है, मीन्स यूट्रिक इंजरी कंप्लीट है, तो ऐसे केस में हमारे को ऑपरेट करके यूरेटर को ब्लैडर में दोबारा जोड़ना पड़ता है, तभी वो जाके इंजरी ठीक होती है। तो जो मैंने आज की डेट में मैंने आपको बेसिकली फीमेल यूरोलॉजी में यूरिन प्रॉब्लम्स मीन्स यूरिन लीक की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। मैं नटशेल में आपको एक बार दोबारा बताऊंगा। पहली है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस आमतौर पर तब होती है जब पेशेंट को रिटेंशन होती है और वो यूरिन अपने आप प्रॉपर फ्लो से पास नहीं कर रहा होता है। तो उसका क्या होता है कि कुछ टाइम बाद थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है, पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। ऐसे पेशेंट्स में जब हम पेशेंट्स को देखते हैं और कैथेटराइज करते हैं तो वो इम्प्रूव कर जाते हैं। दूसरी होती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि पेशेंट यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको बाथरूम में पहुंचने से पहले यूरिन लीक हो जाता है। उसमें हमारे को हिस्ट्री लेनी पड़ती है, हमें फ्लो देखना पड़ता है और डिपेंडिंग अपॉन द कॉज हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तीसरा होता है स्ट्रेस लीक। स्ट्रेस लीक जैसे मैंने बताया है कि उनका जो लीक है वो खांसी करने पे, छींक मारने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे लीक हो जाता है। उन पेशेंट के भी हम लीक देखते हैं, ग्रेड 1 है या ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उनको एक्सरसाइज बताते हैं और साथ में कभी कभी पेशेंट्स को ऑपरेट करना पड़ता है। चौथा होता है जो टोटल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसमें आमतौर पे कोई पहले ऑपरेट हुआ होता है, उसके बाद कोई फिशलेस ओपनिंग बन जाती है जिसकी वजह से पेशेंट को लीक हो रहा होता है। तो ये सभी मैंने आज बेसिकली एक छोटा टॉपिक लिया, एक नॉर्मल टॉपिक लिया ताकि आप लोगों में समझा सकूं। अगर आपको इस बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा फ़ोन नंबर है 7973008864। आप मुझे कभी भी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपने मुझसे पर्सनली आके मिलना है तो मैं चंडीगढ़ रोड पे ही मेरा क्लिनिक है, वर्धमान पार्क में, जिंदल यूरो केयर क्लिनिक। आप मेरे पास आके मिल सकते हैं, मैं आपकी बात सुनूंगा और आपको समझाऊँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपने मुझे फोर्टिस में मिलना है तो मैं फोर्टिस में 10:30 से 2 हर रोज़ बैठता हूँ, मंडे टू सैटरडे। आप मुझे कभी भी वहाँ के मिल सकते हैं। थैंक यू।